सोचिए, बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम सब चलते हैं, है ना? पर यह रास्ता थोड़ा घुमावदार, थोड़ा रहस्यमय भी होता है। तो आज हम इसी किशोरावस्था के सफर की गुत्थियों को सुलझाने वाले हैं। आइए मिलकर इस रोमांचक सफर के हर मोड़ को समझते हैं। तो हमारे आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले किशोरावस्था है क्या, फिर देखेंगे वो बड़े शारीरिक बदलाव, ये भी जानेंगे कि हर किसी का टाइमलाइन अलग क्यों होता है। इसके बाद एक नई सोशल दुनिया में झांकेंगे और आखिरी में हेल्थ और हाइजीन से जुड़ी जरूरी बातों पर भी गौर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। किशोरावस्था आखिर ये है क्या और हमारे जीवन के पूरे सफर में इसकी जगह कहाँ है? तो ये वो दौर है जब शरीर के अंदर हार्मोन्स की एक लहर सी उठती है और यही लहर हमें बड़े होने की तरफ ले जाती है। पर यह सिर्फ शरीर का बदलना नहीं है, असल में हमारे सोचने, महसूस करने का मतलब पूरा का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। और देखिए, किशोरावस्था ना बचपन और बड़े होने के बीच एक पुल जैसा है। ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, ये एक ऐसा जादुई पुल है जो हमें एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां हम खुद से सवाल करना शुरू करते हैं, मैं कौन हूं? अच्छा, अब बात करते हैं इस सफर के उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा नजर आता है, वो शारीरिक बदलाव जिनसे हर कोई गुजरता है। इसे कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट। शायद ये किशोरावस्था का सबसे पहला और सबसे बड़ा सिग्नल है। अचानक से कपड़े छोटे होने लगते हैं ना, और शरीर एक नए अनजान से रूप में ढलने लगता है। ये सब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बहुत बड़े बदलावों की बस एक शुरुआत है। और पता है, ये बदलाव एक के बाद एक होते हैं। मतलब एक चेंज दूसरे को ट्रिगर करता है, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। जैसे शरीर के अंदर डोमिनोज गिर रहे हों और हमें धीरे धीरे बड़े होने की तरफ ले जा रहे हो। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, कुछ बदलाव सिर्फ लड़कियों में होते हैं, कुछ सिर्फ लड़कों में, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो दोनों में कॉमन हैं। ये सब हमारे शरीर के सिग्नल्स हैं जो बता रहे हैं कि वो अब बड़े होने के लिए तैयार हो रहा है। पर क्या ये सफर सबके लिए एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि ये यात्रा हर किसी के लिए कितनी पर्सनल और अलग है, कुछ असली सिचुएशंस के जरिए। राकेश की बात सुनी? इसमें जो तुलना है, जो दबाव है, उसे महसूस कीजिए। दोस्तों के बीच ऐसा अक्सर होता है और ये बहुत कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी पैदा कर सकता है। और यही वो सवाल है जो दिबांग के मन में घूम रहा होगा। वो अपने दोस्त से खुद को अलग महसूस कर रहा है और ये एहसास अकेलापन और चिंता से भर देता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हर किसी के शरीर की अपनी एक घड़ी होती है। ये जो फर्क है ये पूरी तरह से नॉर्मल है। ये एक और कॉमन सिचुएशन है। जब दोस्तों के शरीर अलग अलग स्पीड से बदल रहे होते हैं तो तुलना का दबाव और चिंता बहुत बढ़ जाती है। वही सवाल फिर से, पीछे रह जाने का ये जो डर है ना, ये बहुत चिंता पैदा करता है। और ऐसा महसूस करना बहुत आसान है कि शायद सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि शारीरिक बदलावों की तुलना दूसरों से करना ठीक नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई रेस नहीं। हर किसी के शरीर का अपना टाइम टेबल होता है और इससे अपनाना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शरीर तो बदल रहा है, पर अंदर क्या हो रहा है? मतलब मन में, भावनाओं में। चलिए अब जरा शरीर से हटकर मन की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हमारी सोच और सोशल लाइफ कैसे बदलती है। इन्हें कहते हैं साइको सोशल चेंजेस। और ये अंदरूनी बदलाव भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि बाहरी। ये वो वक्त है जब कोई भी इंसान खुद को समझने लगता है। मैं कौन हूं? इस दुनिया में मेरी जगह क्या है? मुझे क्या बनना है? ऐसे सवाल मन में आने लगते हैं। तो इसी दौर में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश होती है। पेरेंट्स से थोड़ी दूरी और दोस्तों से नजदीकी बढ़ जाती है। नई नई चीजें जानने की उत्सुकता होती है और हाँ, एक्सपेरिमेंट करने का भी एक फेज है। ये सब अपनी एक अलग पहचान बनाने की तरफ एक नेचुरल और जरूरी कदम है। अब इस पूरे सफर को सेफली और कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करने के लिए कुछ जरूरी सामान, मतलब एक टूलकिट तो चाहिए। और वो टूलकिट है सही जानकारी। जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इन्फेक्शन से बचने के लिए रोज नहाना, हर 4 से 6 घंटे में पैड बदलना और पैड्स को सही तरीके से डिस्पोज करना। ये कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी बातें हैं। और ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी जरूरी है।
इसी तरह लड़कों में वेट ड्रीम्स या नॉकटर्नल एम्बिशंस भी बड़े होने का एक बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल हिस्सा है। इसको लेकर कई तरह के मिथ्स हैं, लेकिन सच ये है कि इससे कोई कमजोरी नहीं आती। इसमें चिंता या शर्म की कोई बात नहीं है। और इसी दौर में एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के जोखिमों को समझना भी बेहद ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ हेल्थ को खतरा होता है, जैसे एनीमिया या मैटरनल डेथ का रिस्क, बल्कि ये मेंटल हेल्थ और भविष्य की पढ़ाई और करियर पर भी असर डालता है। ये दिखाता है कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, हेल्थ से जुड़ी एक और ज़रूरी बात करते हैं, ब्लड प्रेशर। ये हमारी आर्टरीज यानी धमनियों की दीवारों पर खून का प्रेशर होता है। एक हेल्दी यंग अडल्ट के लिए ये लगभग 110/75 के आसपास होना चाहिए। अपने शरीर के ऐसे सिग्नल्स को समझना अच्छी सेहत की तरफ पहला कदम है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, बड़ा होना एक सफर है, कोई रेस नहीं। और इस सफर को समझने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सही जानकारी। ये ज्ञान हमें ताकत देता है, न सिर्फ खुद को समझने की, बल्कि अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करने की भी। तो अपनी रफ्तार से चलिए और इस कमाल के बदलाव को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जानकारी ही तो असली कॉन्फिडेंस है।